72, पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कलाएं। तो उसमें कहते हैं कि सारी कलाओं में परमात्मा ने सबसे पहले कुम्हार की कला सिखाई। कुम्हार की करें, बर्तन बर्तन की पहले जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, पानी भरना है, कुछ भी करना है, तो बर्तन तो पहले ही जरूरत पड़ती है। तो इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले बर्तन बनाए, घड़ा बनाया। क्या बनाया? घड़ा। वो हाथी पर बैठे थे और वो हाथी के सूंड को कंठस्थ होता है ना, उस पर वो मिट्टी मंगवाई, कच्ची और चिकनी मिट्टी मंगवाई और ऊपर ही वो गंडस्थल उठाकर तो परमात्मा ने घड़ा बना के दिया। क्या कहा कि ऐसी तरह से घड़ा बनाओ, बर्तन बनाओ। और पहले घड़ा बनाया गया और फिर बाद में तरह तरह के बर्तन बनते गए और इस तरह से कलाओं का विकास हुआ। क्या हुआ? कलाओं का विकास हुआ। तो एक बहुत सारी अनेकों कलाएं परमात्मा ने सिखाई है। सबसे पहले सिखाने वाला अगर कोई था, शिक्षा देने वाला अगर कोई महापुरुष था, तो वो हमारे आदिनाथ परमात्मा ऋषभ देव परमात्मा थे। और उन्होंने हम लोगों को कैसे बैठना, शिष्टाचार क्या होता है, ये सारा ज्ञान हमको दिया ऋषभ देव परमात्मा ने। कि आज जो हमारे में सभ्यता है, जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, तो इस भारतीय संस्कृति में महान योगदान अगर किसी ने दिया है तो वो हमारे महापुरुष आदिनाथ परमात्मा। कौन है? ऋषभ देव परमात्मा है। प्रथम तीर्थंकर परमात्मा ने 80 मसीह और ऋषि, 80 यानी शस्त्र इत्यादि होते हैं, मसीह यानी इत्यादि होते हैं, ऋषि यानी कि खेती करना। क्या करना? खेती बाड़ी करना। ये भी तो एक कला है। अगर ये खेती नहीं होगी तो ये व्यापार वगैरह चल सकता है क्या? यानी ये जो व्यापार इत्यादि हमारा चल रहा है, हमारी दुकानें चल रही है, उसके मूल में भी खेती बाड़ी है। क्या है? कृषि है। तो इस तरह से कहते हैं जीवन जीने के लिए परमात्मा ने ये सब कुछ सिखाया। और इस तरह से परमात्मा ने कर्म करना। क्या करना? कर्म करना। जो पहले युगलिक धर्म चल रहा था, लेकिन जब परमात्मा का जन्म हुआ तो जो युगलिक धर्म था वो समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। युगलिक यानी कि उस समय लड़का लड़की तो साथ में पैदा जन्म होता था और वही बड़े होते थे। युवा होने पर पति पत्नी का संबंध होता था और उसका भी एक ही युगल पैदा होता था, पुत्र के रूप में पैदा होता था। तो इस तरह से एक परंपरा चली आ रही थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सुमंगला नाम का एक युगलिक था। तो उसमें कहते हैं कि उस समय किसी की बीच में अचानक मृत्यु भी नहीं होती थी। आयुष्य पूरा होता था, आयुष्य पूरा करके ही कोई भी मरता था, बीच में किसी की मृत्यु नहीं होती थी। यानी कि आजकल जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई बीमारी आ गई, बीमारी में आदमी चला गया, ऐसा उस समय होता नहीं था। यानी 100 वर्ष का, 1000 वर्ष का आयुष्य व्यक्ति लेकर आया तो पूरा करके ही वो जाता था, मरता था। लेकिन ये पहला बनाव ऐसा बना कि दोनों योगी को बैठे हुए थे और उस समय जो ताड़ का पेड़ होता है वो ऊंचा होता है, तो कहते हैं कि ताड़ का पेड़ था और ताड़ के पेड़ के नीचे वो बच्चा बैठा हुआ था और अचानक हवा आने से उसका जो फल था